फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप बढ़िया होगी, मैं भी बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम सेकंड सैंपल ऑफ एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमने सीधा 1.6 लिया, 1.1 एंड 1.2 किया था पिछले वीडियो में। मैं आपको बता दूं 1.3 एंड 4 एंड 5 के लिए, क्योंकि 1.3 में जो है एकदम जो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू हमें दो जो फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का जो कूलम्ब लॉ वाला जो फोर्स है, उन दोनों को हमें रेशो गिवन है। अब उसमें जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कर देंगे, क्योंकि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों से स्क्वायर लॉ डिस्टेंस कर जाएगी। एंड बचेगा जो बचेगा वो हमें गिवन है कि जो चार्ज है, हमें जो फोर्स निकालना है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकालना है, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो जो हमें प्रूव करने के डायमेंशनलेस है, तो इसमें ये है। एंड उससे अगले क्वेश्चन में हमें जो कुछ हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और व्हाट इज क्वांटाइजेशन, ये पूछ रहा है, तो इसलिए हम सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। वो आप खुद कर सकते हो, मुझे पता है। सो हम आज स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा हमारा जो न्यूमेरिकल वो क्या है, तो अभी गिवन है वो क्या है, 1.6 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है 4 पॉइंट चार्ज Q1A is equal to 2 microcoulomb and Q1B is equal to minus 5 microcoulomb and QC is equal to 2 microcoulomb and QD is minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force of charge on charge of one micro placed at the center of square? So पहले तो गिवन क्या है, गिवन है, सो पहले हम लिख देते हैं गिवन डाटा। तो हमें गिवन डाटा क्या है, हमें गिवन डाटा है चार चार्ज दिए हुए हैं हमें, Q1A, Q1B, Q1C एंड Q1D। तो हमें जो है 4 चार्ज गिवन है। Q1 is equal to 2 microcoulomb and this is minus 5 microcoulomb and C is equal to that is 2 microcoulomb and that is minus 5 microcoulomb। सो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, हमें एटीट्यूड ऑफ चार्ज जो हमें टॉपिक पढ़ा था वो लगाना है। और चार्ज इसमें मैं आपको बता दूं चार्ज क्या होगा। इसमें बेसिकली जो चार्ज जीरो होगा, क्योंकि हमें गिवन है दो चार्ज, ये वन साइड होगा क्योंकि स्क्वायर होता है, वो चारों से कॉर्नर होते हैं, तो वन कॉर्नर पे ये है, उसके अपोजिट कॉर्नर पे ये वाला चार्ज है, तो दोनों अपोजिट होगा, तो जो इसका फोर्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है। तो रिपल्सिव फोर्स होगा, एक उस तरफ लगाएगा एंड एक इस तरफ लगाएगा, तो दोनों का जो चार्ज होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों में है, दोनों कैंसिल आउट क्योंकि सेंटर पे है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो बस एक इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन में से दोनों की वैल्यू पुट करनी है एंड जो चार्ज वो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो हमें गिवन तो ये है। अब हमें एक स्क्वायर जो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है वो है क्या है, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है कि जो इसका जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर एंड जो है वो है A, B, C एंड D। तो A पे जो है वो है 2 माइक्रोकूलम्ब, इस पे है minus 5 माइक्रोकूलम्ब, C पे है 2 माइक्रोकूलम्ब एंड इस पे है minus 5 माइक्रोकूलम्ब। सो हमें सारे चार्ज जो हमें गिवन हो चुके हैं एंड हमें सारे गिवन है। अब हमें x जो है 1 माइक्रोकूलम्ब का जो चार्ज है वो इनके सेंटर पे है, वो है यहाँ पर, वो है 1 माइक्रोकूलम्ब। तो अब इसके ऊपर हम इन सारे चार्जों के कारण जो फोर्स निकालना है वो क्या होगा, तो देखते हैं। पहले इस चार्ज पहले फर्स्ट ए के लिए, तो फर्स्ट ए के लिए इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगा। अब दोनों मतलब सेम नेचर के हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो चार्ज जो डायरेक्शन है वो है FA। हम ऐसे मान सकते हैं कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस पॉइंट पे 1 माइक्रोकूलम्ब के ऊपर, वो FA है। अब इसके कारण देखते हैं, अब दोनों सेम नेचर के नहीं है, तो वो होगा यहाँ पर होगा अट्रैक्टिव नेचर होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स करेगा इसकी तरफ, तो FB यहाँ पर लगेगा। अब FB के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं FCC के लिए देखते हैं, तो जो ये है इसको दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये रिपल्सन यहाँ पर क्रिएट होगा, तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, तो वो लगेगा इस तरफ एंड ये होगा FC फोर्स। अब B के लिए देखते हैं, तो दोनों ये एंड ये सेम नेचर के नहीं है, अपोजिट नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर के में हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसको चार्ज लगेगा इसकी तरफ, तो होगा वो FD फोर्स। तो FD फोर्स लगा है। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो FD और FB है वो सेम है, क्योंकि देखो जो इनका जो मैग्नीट्यूड है एंड जो इनका डायरेक्शन है वो अपोजिट तो है डायरेक्शन, पर जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि फोर्स जो है वो 5 माइक्रोकूलम्ब इसके ऊपर लगाएगा एंड 5 माइक्रो, इन दोनों का अगर हम फोर्स निकालेंगे कूलम्ब के लिए तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि FB and FD are equal and FC and FA are equal। तो यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है FP is equal to
डी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। सो अब टोटल फोर्स यहाँ पर जो फोर्स, अब अगर हम इन सारे की फोर्स की जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमें आंसर निकालना है तो सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका वो मैंने आपको बताया कि जो कूलम्ब्स लॉ है, उन कूलम्ब्स लॉ के कारण अब हम इन दोनों के ऊपर फोर्स निकालेंगे एंड इन दोनों के तो सेम ही आएगा वो। अब यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो जो फोर्स है वो सेम निकलेगा एंड यहाँ पर भी सेम ही निकल रहा है एंड कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो फोर्स निकलेगा तो सेम निकलेगा। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन बन चुके हैं, तो इक्वेशन इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वी नो दैट एडिटिव ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी एक चार्ज गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होता है, वो उसके अंदर सिस्टम ऑफ जो उसके सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज है उन सारों का जो सम ऑफ तो अलजेब्रिक सम होता है वही चार्ज होता है, वही टोटल फोर्स उसके ऊपर होता है। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर, तो टोटल फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डिनोट करें टोटल फोर्स को F A प्लस F B प्लस F प्लस F D। सो हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं कि जो फोर्स है वो हमारे पास क्यों है। अब इन दोनों की हमें एफ ए एंड एफ सी की हमें एफ इक्वल टू एफ सी एंड एफ इक्वल टू एफ डी। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो एफ पी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एफ इज अपोजिट डायरेक्शन टू एफ डी, तो यहाँ पर नेगेटिव जो साइन होगा वो जरूरी क्योंकि मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों अगर मैंने यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर लगाए तो दोनों बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो फोर्स है जो सेम है और मैंने बताया कि जो इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, अब डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ ए क्या हो सकता है, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी और माइनस एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब जो टोटल फोर्स, अब देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 न्यूटन। टोटल फोर्स इस स्क्वायर के बीच में जो माइक्रोकूलम है, चाहे यहाँ पर आप 3 माइक्रोग्राम लिखो, चाहे 4 6 7 8 9 100 कितने भी माइक्रोग्राम यहाँ पर आप चार्ज देखोगे रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो दो चार्ज रखेंगे सेम नेचर के हैं, यानी अपोजिट जो फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। अब देखो आप इतना, अब ये हमारे पास जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, अब इस मार्कर के यहाँ पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 1 न्यूटन इधर लगाएंगे तो जो फोर्स है वो टोटल फोर्स क्या होगा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो है इसके ऊपर जीरो वर्क होगा, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगा टोटल फोर्स, तो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बस यही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारा जो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।